हमने सीएसएस के ऊपर तो बात कर ली है, अब हम स्पेसिफिक आपकी जो फील्ड है उस पे आते हैं जो कि एफबीआर है। तो आप बताएं कि एफबीआर में जो टैक्स कलेक्टिंग सिस्टम है उसके बारे में बताएं कि ये किस तरह काम करता है। ये आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मैं यहाँ पे आपके सामने इस चीज़ को, आपकी जो ऑडियंस है उनको मैं बता सकूँगा कि टैक्स का जो बेसिक सिस्टम है वो पाकिस्तान के लेवल पे 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। और ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, बाकी एशिया की बाकी कंट्रीज़ में भी बेसिक जो स्ट्रक्चर है यही फॉलो होती है। सबसे पहले फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और फिर लोकल लेवल पे 3 लेयर्स हो गई। लेट्स टॉक अबाउट द फेडरल लेवल फर्स्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस दैट आर बीइंग कलेक्टेड, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस में आपके इनकम टैक्स आते हैं, आपके विदहोल्डिंग टैक्सेस होते हैं, एडवांस टैक्स होते हैं। जहाँ पे हमारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं वहाँ पे सेल्स टैक्स ऑन गुड्स आती हैं और फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है और कस्टम्स, राइट। जितनी भी बाहर से चीज़ें आ रही हैं उस पर हम कस्टम ड्यूटी जो है वो कलेक्ट करते हैं। ये है एफपीआर की फेडरल लेवल पे। अब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आ जाते हैं कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है। जो टैक्स हमारे जो हैं वो विद इन कंट्री कलेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स जिसको मैंने इनकम टैक्स बोला या फिर विदहोल्डिंग और एडवांस टैक्स, उनके लिए और बाकी सेल्स टैक्स ऑन गुड्स के लिए भी और एफईडी के लिए भी हमारे पास आईआरएस, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, जिससे जिसमें मेरी पोस्टिंग है इस वक्त, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस उनको एडमिनिस्टर करती है। उनके लिए फील्ड फॉर्मेशंस हैं, रीजनल टैक्स ऑफिसेज होते हैं, एमटीओज़ होते हैं, सीटीओज़ होते हैं। इसके बाद जो हाईएस्ट फील्ड फॉर्मेशन ऑफ एफपीआर है एलटीओ, जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ इस वक्त, एलटीओ, लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस। जो जहाँ पे मैंने कस्टम्स की बात की, कस्टम्स के लिए वी एडमिनिस्टर द कस्टम्स ड्यूटी थ्रू कस्टम्स कलेक्टरेट। उनका एक अलग सिस्टम है, विबॉक कहते हैं उसे। और इसी तरह से हमारे वी यूज वेरियस सॉफ्टवेयर्स, IRIS है, CRM है, POS का सिस्टम है, वगैरह वगैरह, जो हम वैट के लिए भी हम यूज़ करते हैं। सेल्स टैक्स में ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अब ये सारा है फेडरल का स्ट्रक्चर, राइट। इसी तरह से एक प्रोविंशियल भी टैक्स कलेक्शन होती है। प्रोविंशियल लेवल पे जो टैक्स कलेक्शन होती है वो सबसे पहले तो ये है कि सेल्स टैक्स कलेक्ट होता है जो सर्विसेज पे, जिस तरह आप रेस्टोरेंट्स पे, टेलीकम्युनिकेशन है, ये प्रोविंशियल लेवल पे टैक्स कलेक्ट होता है। इसी तरह से अगर प्रोफेशनल सर्विसेज हैं डॉक्टर्स वगैरह की, राइट, यू विल नो। जो इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल टैक्स है वो, इसके अलावा जो हमारी अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस है, फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र वगैरह अगर आप करते हो तो वो टैक्सेस जो है वो उसके लिए ये पहले फेडरल लेवल पे फिर प्रोविंशियल लेवल पे ये वाले कलेक्ट होते हैं, ठीक है। इसके लिए अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि इनको कौन एडमिनिस्टर कर रहा है। उनको तो हमारा जो है टोटल वो एफपीआर वाला एक सिस्टम बना हुआ है, इनको कौन कर रहा है। ये एक ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, जिस तरह से PRA है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। जिस तरह अगर आप हम सिंध में बैठे हैं तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड, राइट। इसी तरह से बलूचिस्तान में है तो BRA। इसी तरह से अगर आप KPK में तो KPRA, राइट। तो ये जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं ये इनको एडमिनिस्टर करती हैं। अब आते हैं लोकल टैक्सेस की तरफ। लोकल टैक्सेस भी बहुत सारे होते हैं ना, जिस तरह से हमारी मिसाल के तौर पे हमारे कुछ सेवरेज के टैक्स हैं, हमारे कोई सैनिटेशन टैक्स है, हमारी कोई लाइसेंस फ़ी है, हमारे कोई इस तरह के जितने भी टैक्स हैं छोटे मोटे, ये टैक्स कलेक्ट करते हैं लोकल बॉडीज़। अब ये कैसे, कौन एडमिनिस्टर कर रहा है इनको, ये हमारे यूनियन काउंसिल्स एडमिनिस्टर करती हैं इनको हमारे जो TMAs हैं, ये टाउन म्यूनसिपल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उसको मैनेज करती हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ द सिस्टम इन अ वेरी कंसाइज वे, जितना मैं कर सकता था, कि हमारी 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी ओवरऑल टैक्स कलेक्शन का सिस्टम पाकिस्तान का वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम तीनों तरफ से जो लुट रहे हैं आप लोगों के हाथों। देखें, जो मैंने पार्टीशन किया 3 लेयर्ड, ये वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं और ये दुनिया में हर जगह ही अप्लाई होते हैं। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट लेवल पे हो रही है। मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट लेवल पे हो रही है। टैक्स कलेक्शन फॉर एग्जांपल सीवरेज का है तो वहाँ पे फेडरल का जो बंदा है वो लगा होना ज़रूरी नहीं है। आपके लिए अगर सीवरेज की अगर आपको टैक्स दे रहे हैं, सैनिटेशन का कोई टैक्स दे रहे हैं, तो आपकी जो लोकल बॉडीज़ हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं, वो आपकी ज़्यादा एक्सेस में हैं, राइट। तो इसलिए वो टैक्स कलेक्शन वहीं पे कर लिया जाता है।
दैट्स वाई। तो आप तीनों जगह से नहीं लुट रहे, आप जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स जो हैं वो पे कर रहे हैं टू डिफरेंट टैक्स बॉडीज़। इफ़ यू आर सजेस्टिंग कि इनमें एक हार्मोनाइजेशन होनी चाहिए, तो यस होनी चाहिए, लेकिन उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिवली मुश्किल है कि आपकी एक बिगर बॉडी हो जो कि इस तरह के मल्टीपल टैक्सेस को कलेक्ट करे। इसलिए वी हैव सम पावर्स वी हैव डेलीगेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सेल्स टैक्स को किया तो सेल्स टैक्स प्रोविंशियल लेवल पे भी कलेक्ट हो रहा है, सेल्स टैक्स फेडरल लेवल पे भी कलेक्ट हो रहा है। वो गुड्स पे हो रहा है, यहाँ सर्विसेज पे जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे हो रहा है, राइट। तो हमने ये बाइफर्केशन कन्वीनियंस के लिए की हुई है। देयर कैन बी एन हार्मोनाइजेशन इन दिस प्रोसेस, बट उसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज़ की वजह से हमने इसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ डिफरेंट की हुई हैं, बाकी टैक्स जो आपका बनता है वही आप पे कर रहे हैं।